प्यारे साथियों, दोस्तों, आज हम अकबर के बारे में, अकबर के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद में जब अकबर का ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे अकबर से रिलेटेड ही, अकबर के शासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर ये बादशाह घोषित हुआ। इसी समय जो इसकी उम्र थी वो 14 वर्ष से भी कम थी जब ये बादशाह घोषित हुआ था। तो शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद यानी कि पुत्र कहकर पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी कि वजीर नियुक्त किया। उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कचवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के लिए जा रहा था तो संगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर का राजा बिहारीमल यानी कि भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बड़ी पुत्री जिसका नाम था अरकाबाई से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय उसने बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। उसकी बड़ी पुत्री का नाम हरकाबाई था, मगर जो उसका ज़्यादातर नाम प्रचलित है, लोक प्रचलित जो नाम है वो क्या है, जोधाबाई है। इस जोधाबाई के द्वारा ही अकबर के यहाँ पर सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। किसका? जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर हमेशा दर्शन के लिए जाया करते थे। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1573 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो इसने कितने 3 कर माफ़ किए थे। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर। ये जजिया कर जो था केवल हिंदुओं से ही लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था। उसने ये आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी पहली पत्नी क्या हो, बांझ हो। महम अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मार दिया था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भिद्राजूण में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिबाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वे पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया।
इसके बाद युद्ध हुआ और वही युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा पराजित हुआ। उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। मेवाड़ राज्य के अकबर की सुदृढ़ता स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की मजबूती के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और इसके लिए उसने दीन इलाही धर्म चलाया, जो कि हम अगले टेस्ट में पढ़ेंगे।